महाभारत के अंदर विजय की और जय की बात कही गई। विजय क्या होती है? आपने किसी भूमंडल पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया, उसके राज्य को हथिया लिया, आपने विजय प्राप्त कर ली। और जय होती है जो आपकी आध्यात्मिक उपलब्धि है, वो जय है। इसलिए महाभारत को पहले जय भी बोलते थे। जय का मतलब आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना। जब युधिष्ठिर महाराज पांडवों को लेकर के स्वर्गारोहण को निकले, कहा हमने राज्य भोग लिया है, अपने राजा परीक्षित को राजा बना दिया, युद्ध भी कर लिया, जो आकांक्षा थी वो भी पूरी हो गई, अब अपना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहिए, तो स्वर्गारोहण को निकले। हिमालय पर जा रहे थे, आज तो रोड बन गई है, अब ये रेल भी बन जाएगी। ये 108 किलोमीटर टनल है, 108 किलोमीटर, ताकि इसकी जर्नी बिल्कुल सेफ हो। और जहां आप 7 घंटे में कर्णप्रयाग पहुंचते थे, अब आप 2.5 घंटे में कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे। तो ये काम भी अब संभव हो जाएगा, टेंडर उसके हो गए हैं, चंद्रभागा पर पुल बनाने का काम जो अब शुरू होने वाला है जल्दी। तो जिस काम को हमने शुरू किया था उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। उसमें कितनी बाधाएं आई, सरकारें बदली, बाधाएं आई, पर जो पॉजिटिव शक्ति थी उसने प्रिवेल किया। ऐसे ही पांडवों के अंदर भाव आया कि चलो अब हम स्वर्गारोहण को चल रहे हैं, हिमालय की तरफ चलते हैं। पांडव चल पड़े। अब चलते चलते ये था कि भाई पीछे नहीं देखना है, जो पीछे देखेगा गल जाएगा। द्रौपदी का पैर फिसला, द्रौपदी का पैर फिसला तो द्रौपदी गिर पड़ी। अब पहाड़ में जो फिसल के गिरेगा वो बचेगा कैसे? घायल हो गई, पीड़ित हो गई, किसी ने पीछे नहीं देखा। द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पति में भी उसका ज्यादा आकर्षण जो था, ज्यादा तवज्जो थी, वो अर्जुन को वो देती थी। नकुल सहदेव को ज्यादा नहीं मानती थी, भीम को कहती थी ये तो खाने वाला है, अपना पेट ही भरता रहता है। तो आज उस पक्षपात के कारण, उस असंतुलन के कारण द्रौपदी घायल हो जाती है, प्राणांत हो जाता है। उसके बाद नकुल सहदेव भी गिरते हैं, उसके बाद भीम भी गिरता है। बड़ा अभिमान था भीम को, नकुल को अपने सौंदर्य पर, सहदेव को अपने विद्वता पर बड़ा अभिमान था, सबका गर्व चूर हो गया, असंतुलन था। पर केवल युधिष्ठिर महाराज बिना पीछे देखे आगे बढ़ते गए कि आपका माइंड जो है वो वेवर नहीं करना चाहिए, आपके माइंड में दुविधा ना हो। हम जब पीछे देखते हैं तो दुविधा पैदा होती है कि अरे क्या हो गया, पीछे क्या हो गया। पीछे समय को देखते हैं, पीछे अपने काल को देखते हैं, पीछे तो देखना ही नहीं है। 1 पॉइंटेड डायरेक्शन में आपकी गाड़ी चल रही है हाईवे पर, अगर 1 पॉइंटेड डायरेक्शन में जा रही है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, और तेजी से दौड़ती जाएगी, अब वो पीछे नहीं हटती अचानक। अगर अचानक पीछे हटेगी, अचानक पीछे चलने लगेगी, तो उसका पूरा सिस्टम टूट जाएगा, उसके गियर बॉक्स जो है वो सारे गरारियां टूट जाएंगी। ऐसे ही जब कोई पीछे देखेगा तो उसका सिस्टम बिगड़ेगा, आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ेगा, प्राणांत हो जाएगा, प्राणों का अंत हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज पीछे नहीं देखे, आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते देवता लोग आ गए कि महाराज पधारो, हम आपके लिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आपका स्वागत है, अमरावती में आइए, स्वर्ग में आइए। बड़े प्रसन्न हुए युधिष्ठिर महाराज।
देवता कहने लगे महाराज पधारो, पर ये आपके साथ क्या जा रहा है? ये तो आपके साथ एक कुत्ता है। कुत्ते का प्रवेश अमरावती में नहीं होता है, स्वर्ग में नहीं होता है। तब युधिष्ठिर महाराज ने देखा ये तो वो कुत्ता है जो हस्तिनापुर से मेरे साथ आ रहा है, इसने हमें छोड़ा नहीं, एक के बाद एक मरते गए, किसी के साथ नहीं गया, ये भी वन पॉइंटेड डायरेक्शन में, एक ही तरफ। इसीलिए भगवान कहते हैं जो निश्चयात्मक बुद्धि से बिना किसी दुविधा के, जिसमें दुविधा होती है, संशय आत्मा विनश्यति, संशय जिस आत्मा में होता है उसका विनाश होता है, जिसमें वन पॉइंटेड डायरेक्शन। आपने देखा होगा जब आदमी बंदूक तानता है या धनुष बाण छोड़ता है तो धनुष में और एम में और अपनी आंख में पूरा अलाइनमेंट करता है। अलाइनमेंट करने से उसका तीर सीधे निशाने पर लगता है। ध्यान में भी अपने अलाइनमेंट को करना है। शरीर तो हमारा धनुष है, मन हमारा बाण है, और ब्रह्म रूपी जो लक्ष्य है उसको हमें बेधना है। जैसे बंदूक होती है, जैसा धनुष होता है, वैसे ही हमारा जीवन है और वैसे ही हमारी साधना है। इसमें हमारा माइंड वेवर करेगा तो हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। और यही बात समझाने के लिए गीता कहती है जो अंत मता सो गता। अगर आपके अंत में मन वेवर कर गया, माया का ध्यान कर गया, तो माया की योनि मिलेगी। जो अंत मता सो गता। और अगर ब्रह्म का ही आप ध्यान करते रहे तो आप कैवल्य पद को प्राप्त करेंगे। बहुत से लोग एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, भाई कैसे हम, अगर हम कैवल्य पद में चले गए तो हमारा अस्तित्व तो खत्म हो गया, क्या हम लौट के नहीं आएंगे? भगवान तो कहते हैं जो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है वो नहीं आता। न नस्त भाषते न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। जो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, तो आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, गणित में देखा होगा, इन्फिनिटी होती है जिसे कहते हैं अनंत, और हमारे शास्त्र उसको कहते हैं पूर्ण। पूर्ण में कोई चीज जोड़ो पूर्ण होता है। इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। अनंत में कोई चीज आप जोड़ेंगे अनंत होगा, इन्फिनिटी में कोई चीज जोड़ेंगे इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी में से कोई चीज निकालेंगे इन्फिनिटी रहेगा। ऐसे ही आपका मन जब तद्रूप हो गया, विलय कर गया, तो आप अब पूर्ण हो गए, इन्फिनिट हो गए। यह मैथमेटिक्स का सिद्धांत है। मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। तो मन का समर्पण होना, तो वो कुत्ता भी चले आ रहा है। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई ये मेरा साथ दे रहा है, ये माया की तरफ नहीं गया, ये विचलित नहीं हुआ, ये निरंतर मेरे साथ जा रहा है, मैं इसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं? अगर ये जाएगा अमरावती में तो मैं जाऊंगा, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं नहीं स्वर्ग में जाऊंगा। तो देवता और प्रसन्न हो जाते हैं। पहले तो कहते हैं कि महाराज ये पशु गंदा खाने वाला, मल भक्षण करने वाला, ये कैसे स्वर्ग में आएगा? परंतु जब युधिष्ठिर का निश्चय देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि महाराज आप लाइए इसको। और वो निकले धर्मराज। अब युधिष्ठिर महाराज आते हैं, स्वर्ग देखते हैं तो वहां कौरवों को पाते हैं। शंका पैदा होती है कौरव स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? तो कुरुक्षेत्र में जो मारे जाएंगे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्व मामका पांडवश्य कुमकुर्वती संजय। उस भूमि का इसलिए चयन किया गया था कि जो यहां मरेगा ये पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है। यहां जिसका परिणाम तो होगा, जो यहां मारा जाएगा युद्ध में, वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अब स्वर्ग को आपने प्राप्त किया, पुण्य भोग किया, पुण्य भोग करने के बाद आप फिर नीचे आओगे। नरक का भोग किया, नरक भोगा, नरक भोगने के बाद, सब भोगने के बाद आपके पुण्य है तो आप फिर स्वर्ग जाओगे। उसके बाद
युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मेरे भाई कहाँ हैं? कहा महाराज वो तो दूर दूसरी जगह हैं। जब युधिष्ठिर महाराज वहां जाते हैं तो देखते हैं कि सब वहां उनके भाई वहां पर कष्ट सह रहे हैं, नरक की यातना भोग रहे हैं। बड़ा विस्मय हुआ उन्हें। तो जो जो जिस असंतुलित अनबैलेंस्ड रहा, असंतुलन में रहा, अनबैलेंस्ड रहा, असंतुलन में रहा, वो नरक भोग रहा है। जो संतुलित हो गया वो निर्विकार हो गया, बैलेंस हो गया, निर्विकार हो गया। आप रस्सी पर चलता है जो आदमी, बैलेंस होकर के चलता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि दुर्योधन के अंदर लालच था, युधिष्ठिर के अंदर बड़ा क्रोध था, और क्रोध की निवृत्ति जैसे हुई, क्रोध की समाप्ति भी होनी चाहिए, नेगेटिविटी की समाप्ति भी होनी चाहिए। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे इसलिए दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, तू किसी के अवगुण नहीं देखता। देयर इज नो नेगेटिविटी इन यू, तुम नेगेटिव थॉट तुम्हारे अंदर नहीं है, तू पॉजिटिव चीज देखता है। बहुत से लोग आएंगे, साहब इतना बड़ा पंडाल है, इतनी पब्लिक बैठी है, क्या हो रहा है? कुछ लोग आएंगे कि भाई इतने लोग बैठे हैं तो कोई अच्छी चीज होगी, पॉजिटिव चीज होगी। जब यहां बच्चों के नृत्य को देखते हैं, बच्चों के संस्कारों को देखते हैं तो कहीं भाई बड़ी अच्छी बात हो रही है। सत्संग को सुनते हैं तो बड़ी अच्छी बात हो रही है, अपने मन को एकाग्र करने की बात हो रही है। तो ये मन इतना चंचल विस्लेट करता है संसार के अंदर, इसीलिए हमारे यहां जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यावस्था के बारे में कहा गया। ऐसे ही विज्ञान के अंदर भी बात आती है कि विज्ञान ने वेरियस स्टेजेस के बारे में कहा, और विज्ञान ने बीटा वेव्स, थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स के बारे में कहा, जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है। तो ज्यादा उसमें भिन्नता नहीं है। और गुरु महाराज का जो ज्ञान है वो मन को एकाग्र करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन निसंदेह ये मन बड़ा चंचल है, पर ये अभ्यास और वैराग्य से, हम अभ्यास किसका करें? बहुत से गीता के पढ़ने वाले पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं हे अर्जुन निसंदेह ये मन बड़ा चंचल है, अभ्यास और वैराग्य। पर उनको नहीं मालूम किस चीज का अभ्यास करें। अगर गीता को बार बार भी हम पढ़ेंगे तो वही बात लिखी है कि अभ्यास करो, अभ्यास किसका करें? और वैराग्य, भगवान ने जो अर्जुन को सुनाया वो गीता बन गई, पर अर्जुन को जो ज्ञान दिया और जो अभ्यास बताया वो क्या है? इसीलिए संजय सब कुछ सुनता है, संजय के अंदर अभिलाषा जागृत होती है, उसके अंदर प्रेम पैदा होता है कि मैं ज्ञान को प्राप्त करूं, जिज्ञासु बनता है, और वो वेद व्यास के पास जाता है कि महाराज मुझे कहां से ये ज्ञान प्राप्त होगा। तब वेद व्यास कहते हैं कि समय के महापुरुष सुखदेव मुनि हैं, उनके पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। इसीलिए जब मन में ईर्ष्या हो, मन में बड़ा उत्पात हो, जैसे जन्मेजय की स्थिति बन गई, वैशंपायन कथा सुना रहे हैं, ब्राह्मण लोगों ने सारे सर्पों को मारने के लिए, तो जन्मेजय तो बदला लेना चाहता था, सारे सर्पों को मारने के लिए यज्ञ कर दिया। यज्ञ के प्रभाव से सारे सर्प जलने लगे। कथा सुनाई गई, सारी कथा सुनने के बाद जन्मेजय कहता है ये कथा मैंने सुनी। ब्राह्मण कहने लगे आप अनुमति दीजिए, हम सर्पों का विनाश कर देंगे, सर्पों को सर्वमूल नष्ट कर देंगे। वैशंपायन कथा सुनाते हैं, महाभारत हुआ,
लड़ाई हुई, कुल के अंदर विग्रह हुआ, दुर्योधन के अंदर लालच था, युधिष्ठिर के अंदर अहंकार था। अहंकार के वशीभूत होकर के अपनी पत्नी और राज्य को भी दांव पर लगा दिया। क्या परिणाम हुआ? सारी बातें सुनने के बाद जन्मेजय के अंदर ज्ञान पैदा होता है और जन्मेजय को बताया जाता है कि एक्शन रिएक्शन होता रहेगा जब तक आप शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। जन्मेजय के अंदर जो व्याग्रता थी, बदला लेने का जो भाव था, मैं सर्पों को मारूं, सर्पों को नष्ट करूं, वो बदला लेने का भाव समाप्त हो जाता है। और जब समाप्त हो जाता है, जन्मेजय शांत हो जाता है और ब्राह्मणों से कहता है कि अब इस सर्प यज्ञ को बंद कर दो। मैं कोई बदला लेना नहीं चाहता हूं, मैं केवल मात्र चाहता हूं शांति, शांति, शांति। इसलिए आपने देखा होगा यज्ञ के बाद क्या कहा जाता है? ओम शांति, शांति, शांति। क्योंकि शांति हमारा लक्ष्य है। वी ऑल वॉन्ट टू अटेन पीस। हम सब शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। परिवार में हम शांति चाहते हैं, जीवन में हम शांति चाहते हैं, अपने देश के अंदर हम शांति चाहते हैं। इसलिए यज्ञ का अंत जो होता है वो ओम शांति, शांति, शांति से होता है। हम लोग कुछ वर्ष पहले इंडोनेशिया गए। वहां हमने देखा बड़े बड़े विशाल मंदिर बने हुए हैं और मंदिर के प्रारंभ में अगस्त ऋषि की मूर्ति है। हमने कहा भाई ये अगस्त ऋषि यहां कैसे आ गए? कहने लगे साहब ये बहुत बड़े नाविक थे, ही वॉज अ ग्रेट नेविगेटर, और ये यहां पर हिंदू धर्म को लाए, इंडोनेशिया के अंदर लाए, तो इनकी हम पूजा करते हैं। इनके हम मंदिर के प्रांगण में इनका पहला मूर्ति हमने बनाई है। और वहां के लोग हमको जब देखा तो कहते थे ओम स्वस्ति अस्तु, संस्कृत में बोलते थे ओम स्वस्ति अस्तु, आपकी स्वस्ति हो। और उसका जवाब होता था ओम शांति, शांति, शांति। कि दैविक रूप से, अधिभौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपकी शांति हो। तो हमने देखा कि भाई यहां पर शुद्ध संस्कृत भाषा के अंदर ये नमस्कार भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो अगस्त ऋषि जो थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 3 आचमन में समुद्र को पी लिया। जैसे किसी बच्चे को हम कहते हैं भाई इसने तो किताब को घोट के पी लिया है, इसका मतलब ये नहीं किताब को पी ले वो, इसका मतलब होता है कि उनको रेखांश अक्षांश का बड़ा ज्ञान था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का बड़ा ज्ञान था, पूरे तारों का ज्ञान था, समुद्र में वो चल सकते थे, समुद्र को नाप लिया था, बहुत बड़े साहसी नाविक थे और वो वहां पहुंचे। तो कहने का मतलब भारत का ज्ञान वहां से फैलते फैलते आपके म्यांमार, बर्मा के अंदर, थाईलैंड के अंदर, ये सारा हिंदू धर्म का प्रचार आपके इंडोनेशिया, आपके सिंगापुर, ये सारा का सारा क्षेत्र जो था हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रचार से ओतप्रोत हुआ। उसके बाद बौद्ध धर्म आया तो ये बौद्ध बन गए। आप महलों में जाएंगे थाईलैंड के तो सारी महाभारत वहां पर अंकित है, सारे महाभारत बनाई हुई है। एंकोर वॉट जाएंगे कंबोडिया के अंदर तो सारे पत्थरों के ऊपर सबसे बड़ा मंदिर एंकोर वॉट बनाया है, जो श्रीयंत्र के आधार पर बनाया हुआ है। हमारे मंदिर का जो शिखर होता है वो हमारे शरीर के समान है। हम जब ध्यान करते हैं तो हम मंदिर की तरह बन जाते हैं, जिससे कि कॉस्मिक रेज अट्रैक्ट हो, हमारा मन एकाग्र हो, हमारा मन दुविधा में ना रहे। और जब हमारी तन्मयता हो जाएगी, शब्द सुरती मिल जाएगी, इसीलिए कहा शब्द बिना सुरती आंद्री कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। कि शब्द के बिना सुरती भटक रही है। जब शब्द का परिचय प्राप्त हो जाता है, ज्ञान का परिचय प्राप्त हो जाता है, तो हमारा मन उसमें, सुरती हमारी एकाग्र हो जाती है और वो शब्द हमारे प्राणों में बसता है। वो जिह्वा का विषय नहीं है। जब आप प्राण और अपान लेते हैं उसके अंदर वो हंस नाम बसता है, और हंस का मतलब होता है आत्मा। इसीलिए कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात,
ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहार। ये जो श्वासों की माला है, इस माला की रमज को हम नहीं समझते। बहुत से इशारे हैं उस तरफ, पर इशारों को हम समझ नहीं पाते। शास्त्रों के अंदर इशारे हैं, हम समझ नहीं पाते। गीता के अंदर इशारा है, हम समझ नहीं पाते। भगवान गीता में कहते हैं त्रगुण्य विषया वेदा। हे अर्जुन, ये सारे वेद 3 गुणों के बारे में, सत रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इन गुणों से परे जो तत्व है उसको तू जान। आध्यात्मिक रास्ते का पथ प्रदर्शन करते हैं भगवान। और जब जन्मेजय के अंदर सारी विकृतियां समाप्त हो जाती हैं, बदला लेने का भाव समाप्त हो जाता है, मैं सर्पों को समाप्त करूंगा, सारे सर्पों का वंशनाश कर दूंगा, बदला लूंगा, ये भाव समाप्त हो जाता है, ब्राह्मणों को रोक देता है और उसके मुंह से शांति। तो हम जीवन में शांति चाहते हैं। जब तक आध्यात्मिक जागरण नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। धन को प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, शरीर जमीन को प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, पर जय प्राप्त करने के लिए आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। आध्यात्मिक उत्थान ही वास्तव में जय है।